अगर मैं कहूँ कि इतिहास की एक किताब में हुई सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से, जी। मेरा मतलब है सिर्फ एक अक्षर की गलती की वजह से सदियों तक हजारों महिलाओं को जिंदा जलाया गया, तो क्या जो लोग हमें सुन रहे हैं वो यकीन करेंगे? वाकई ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच है। बिल्कुल। और ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे अपने इतिहास का एक ऐसा सच है जिस पर आसानी से विश्वास नहीं होता। तो आज के इस विस्तृत चर्चा और गहन अध्ययन में सभी का स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे पास ऋग्वेद, महाभारत, पुराणों और 1829 और 1856 के ऐतिहासिक सुधार अधिनियमों के दस्तावेज हैं। साथ ही हमने आधुनिक समाजशास्त्रीय शोध पत्रों को भी शामिल किया है, जो JTR.org और ANU बुक्स जैसे मंचों से लिए गए हैं। बिल्कुल। और इन सब को मिलाकर हम भारतीय महिलाओं के जीवन का एक पूरा 360 डिग्री विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ, मतलब वैदिक काल की असीम आजादी से लेकर पितृसत्ता के उदय और सती प्रथा की उस खौफनाक आग तक का पूरा क्रमिक सफर। और सबसे जरूरी बात, हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। सही बात है। और मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि हमारा उद्देश्य किसी भी विचारधारा या धर्म को सही या गलत ठहराना नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ उन ऐतिहासिक दस्तावेजों और शोध पत्रों में दर्ज तथ्यों को सामने रख रहे हैं। जब हम इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो महिलाओं की स्थिति में जो गिरावट आई, उसका एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न दिखाई देता है। हाँ, वो रातों रात तो हुआ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही धीमी और कह सकते हैं कि सोची समझी प्रक्रिया थी। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। स्रोतों में अर्धनारीश्वर के सिद्धांत का जिक्र है। हाँ, अर्धनारीश्वर। देखिए, पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि रचने के लिए अपने ही दिव्य शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। बांट दिया मतलब बिल्कुल बराबर हिस्सों में? बिल्कुल बराबर। एक हिस्से से पहले पुरुष बने, जिन्हें मनु या विराज कहा जाता है, और दूसरे हिस्से से पहली स्त्री शतरूपा का निर्माण हुआ। अरे वाह, मतलब यहाँ दोनों का अस्तित्व बिल्कुल एक समान है, कोई किसी से कमतर नहीं है। सही कहा। दोनों एक ही सर्वोच्च तत्व के 2 आधे हिस्से हैं। और एक और बात जो शतरूपा के बारे में बहुत खास है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि उनका जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ था, है ना? बिल्कुल नहीं। शतरूपा ने घोर तपस्या की और अपनी खुद की शक्ति से वो मानव जाति की आदि माता बनी। ये अपने आप में स्वतंत्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसके बाद प्रजापति दक्ष की बेटियों का जिक्र आता है, जिनसे आगे चलकर तीनों लोकों के सभी जीव उत्पन्न हुए। हाँ, और इसके बाद आता है कृतयुग, जिसे हम स्वर्ण युग या गोल्डन एज भी कहते हैं। वहाँ हालात कैसे थे? मतलब क्या वहाँ भी यही समानता थी? वहां समानता अपने चरम पर थी। कृतयुग में स्त्री और पुरुष उम्र, खुशी और सुंदरता में पूरी तरह से एक समान थे। पर स्रोतों में एक बहुत अजीब और दिलचस्प बात लिखी है उस दौर के बारे में। आप मानसिक संकल्प वाली बात कर रहे हैं ना? हाँ। लिखा है कि उस समय प्रजनन यानी बच्चे पैदा करना शारीरिक नहीं था। बिल्कुल। कृतयुग में बच्चे केवल मानसिक संकल्प से पैदा होते थे, कोई शारीरिक संबंध नहीं, कोई थकावट नहीं। और महिलाएं अपने पूरे जीवन के अंत में सिर्फ एक ही बार किसी को जन्म देती थीं। सही बात है। उन्हें किसी तरह की शारीरिक पीड़ा या दर्द का सामना नहीं करना पड़ता था। सब कुछ बेहद शांत और बराबरी वाला था। तो फिर मेरा मतलब है, अगर सब कुछ इतना आदर्श और मानसिक था, तो ये बैलेंस बिगड़ा कहाँ से? देखिए, वक्त बदला और त्रेता युग की शुरुआत हुई। यहाँ आते आते मानवता की वो आध्यात्मिक पूर्णता कम होने लगी। यानी बायोलॉजी या जीव विज्ञान बीच में आ गया। एकदम सही पकड़ा आपने। त्रेता युग में महिलाओं के शरीर में बदलाव आए और मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की शुरुआत हुई। हाँ, और वहीं से बच्चे पैदा करने के लिए शारीरिक संबंधों की जरूरत पड़ने लगी। हाँ, और जैसे ही प्रजनन शारीरिक हुआ, समाज में नियम बनने शुरू हो गए। व्यवस्था बनाए रखने के लिए विवाह, 4 वर्ण और आश्रम प्रणाली बनाई गई। पर अगर हम वैदिक काल के ऐतिहासिक प्रमाण देखें, तो वहाँ कहानी थोड़ी अलग दिखती है। वहाँ महिलाओं की स्थिति बेहतर थी ना? बिल्कुल बेहतर थी। नियम इतने सख्त होने से पहले वैदिक काल में महिलाओं ने ऐसी क्षमता दिखाई जो आज के दौर में भी आश्चर्य में डाल देती है। मैंने पढ़ा कि उन्हें उपनयन संस्कार का पूरा अधिकार था। हाँ, इसका मतलब है कि वे वेद पढ़ने और शिक्षा लेने के लिए
पूरी तरह योग्य मानी जाती थी, वे यज्ञों में बराबरी से बैठती थी। और बात सिर्फ पढ़ाई लिखाई की नहीं थी। ऋग्वेद में तो महिलाओं के युद्ध लड़ने का भी जिक्र है। बिल्कुल, अपावा और विश्वयोषा जैसी महिलाओं के उदाहरण मिलते हैं। हाँ, और विश्वपाला का भी। आज हम आर्मी में महिलाओं के कॉम्बैट रोल पर इतनी बहस करते हैं, और वहां वो युद्ध के मैदान में थी। वही तो। और अगर हम विवाह के विभिन्न प्रकार देखें तो स्वयंवर की प्रथा थी, जहां महिला खुद अपना जीवन साथी चुन सकती थी। हाँ, और विधवाओं के लिए नियोगा जैसी प्रथा थी, जिससे वो दोबारा अपना जीवन शुरू कर सकें। शिक्षा की बात करें तो गार्गी, मैत्री और लोपामुद्रा का नाम आता है। गार्गी तो ब्रह्मवादिनी थी। वाह। और स्त्रोतों में अमाजू शब्द का जिक्र मुझे बहुत दिलचस्प लगा। अमाजू उन स्त्रियों को कहते थे जो शादी नहीं करती थीं। हाँ, जो उम्र भर अकेले रहकर आत्मिक ज्ञान प्राप्त करती थी। इसका मतलब उस समाज में महिला की पहचान सिर्फ किसी की पत्नी होने तक सीमित नहीं थी। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, समय के बढ़ने के साथ साथ पौराणिक काल में नियम सख्त होते गए। तो क्या इन सख्त नियमों और महिलाओं की आजादी के बीच कोई टकराव नहीं हुआ? बहुत टकराव हुआ, और स्त्रोतों की मिथोलॉजिकल कहानियां, मतलब पौराणिक कथाएं, इसकी गवाह हैं कि महिलाओं ने अपने तरीके से व्यवस्था का सामना किया। जैसे ममता और ऋषि बृहस्पति की कहानी। बिल्कुल, ममता ऋषि उटाथ्या की पत्नी थीं और गर्भवती थीं। तब उनके देवर, जो देवताओं के गुरु बृहस्पति थे, उन्होंने ममता के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहा। तो ममता ने क्या किया? ममता ने डरने की बजाय सीधे धर्म का हवाला दिया। उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि उनके गर्भ में जो बच्चा है उसका अधिकार पहले है। ये अपनी इच्छा और गरिमा बचाने की बहुत बड़ी मिसाल है। और ऐसी ही एक कहानी रानी सुदेशना की है। उसमें भी एक बड़ा मोड़ है। हाँ, राजा बलि वाली कहानी ना। हाँ, उन्हें एक वारिस चाहिए था। हाँ, राजा ने रानी सुदेशना को आदेश दिया कि वो अंधे और बूढ़े ऋषि दीर्घतमास के पास जाएं, ताकि उन्हें संतान प्राप्त हो सके। पर रानी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि ऋषि बूढ़े और अंधे थे। सही बात है। तो रानी ने खुलेआम बगावत करने के बजाय एक चाल चली। उन्होंने अपनी जगह अपनी एक दासी को भेज दिया। अरे, और फिर उस दासी से ज्ञानापुत्रों का जन्म हुआ। हाँ, जिसमें कक्षवन भी शामिल थे। और पता है आगे चलकर वो कौन बने? महान ऋषि और वेदों के ज्ञाता। बिल्कुल। रानी के इस एक कदम ने राजकुल के अहंकार और वर्ण व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। एक शूद्र दासी के बेटे महान विद्वान बन गए। दासी के बेटों की बात आई तो मुझे जबाला और उसके बेटे सत्यकाम की कहानी याद आ गई। श्रोतों में ये बहुत विस्तार से है। जबाला की कहानी सच में दिल छू लेने वाली है। सत्यकाम ज्ञान लेने के लिए ऋषि गौतम के पास जाना चाहता था, पर समाज उसको रोक रहा था क्योंकि उसके पिता का नाम किसी को नहीं पता था। वही ना। और लोग जबाला पर आरोप लगाते थे कि वो एक वैश्या या कैरेक्टरलेस महिला है, क्योंकि वो एक दासी थी और अपनी जवानी में उन्होंने कई लोगों की सेवा की थी। ये स्टिग्मा तो उस वक्त भी बहुत बड़ा रहा होगा। बहुत बड़ा। पर जबाला ने झूठ नहीं बोला। उसने सत्यकाम से कहा कि मुझे नहीं पता तुम्हारे पिता कौन है, तुम बस सबको बताना कि तुम जबाला के बेटे हो। और जब सत्यकाम ने ऋषि गौतम को यही सच बताया तो ऋषि गौतम प्रभावित हो गए। कहना कि मेरी माता ने बहुत से लोगों की सेवा की है, इसलिए मेरे लिए तुम्हारे वास्तविक पिता का नाम, कुल और गोत्र बताना संभव नहीं है। जाओ जाकर अपने आचार्य से कहना, मैं सत्यकाम जबाला का पुत्र हूँ। मैं सत्यकाम जाबाल हूँ। तो ऋषि गौतम प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा कि एक सच्चा ब्राह्मण ही इतनी निडरता से ये सच बोल सकता है। मतलब जबाला ने पुरुष प्रधान समाज में मातृ परिचय यानी माँ के नाम से बेटे की पहचान को स्थापित कर दिया। और रानी चुडोलाई की कहानी भी ऐसी ही है, जिन्होंने अपने पति राजा शिखिध्वज से पहले आत्मज्ञान पा लिया था। पर उनके पति का अहंकार इतना बड़ा था कि उन्होंने रानी से ज्ञान लेने से मना कर दिया, है ना? हाँ, तो रानी चुडोलाई को अपना रूप बदलना पड़ा। कभी एक सन्यासी तो कभी एक गुरु का भेष बनाकर अपने ही पति को ज्ञान देना पड़ा। वाह। और सावित्री की कहानी कोई देख लीजिए। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि वो एक आदर्श पतिव्रता स्त्री थी, पर श्रोतों को गहराई से पढ़ने पर पता चलता है कि वो एक बेहतरीन डिबेटर यानी तर्कशास्त्री थी। बिल्कुल। उन्होंने मौत के देवता यमराज को अपने तर्कों से हरा दिया था और अपने पति की जान बचा ली थी। ये सभी कथाएं दिखाती हैं कि नियमों के बावजूद महिलाओं ने अपनी जगह कैसे बनाई। सोचिए, आज के समय में भी
एक अकेली औरत के लिए समाज में बिना सवालों के रहना इतना मुश्किल होता है, लेकिन उस समय ये पूरी तरह से स्वीकार्य था। विवाह के मामले में भी ये स्वायत्तता स्पष्ट दिखाई देती थी। स्वयंवर की जो प्रथा थी, वो केवल एक रस्म नहीं थे। बिल्कुल नहीं, वो अपना जीवन साथी खुद चुनने का एक ठोस अधिकार था। और अगर दुर्भाग्यवश किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसका जीवन वहीं समाप्त नहीं मान लिया जाता था। नियोग प्रथा के जरिए। हाँ, विधवाओं के लिए नियोग प्रथा की अनुमति थी, जहां वे अपने देवर या किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाकर संतान उत्पन्न कर सकती थीं और अपना शेष जीवन सम्मान से जी सकती थीं। और उस समय दहेज जैसी किसी कुप्रथा का कोई नामो निशान नहीं था। महिलाएं युद्ध के मैदान में भी बराबरी से उतरती थीं। ये सब सुनकर महाभारत का वो प्रसंग याद आता है जो हमारे दस्तावेजों में प्रमुखता से दर्ज है। उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्राचीन काल में स्त्रियां पक्षियों और जानवरों की तरह पूरी तरह स्वतंत्र थीं। मतलब उन पर कोई सामाजिक पाबंदी नहीं थी। जी, वे जहां चाहे जा सकती थीं, जिससे चाहे मिल सकती थीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये असीमित स्वतंत्रता अचानक एक ढांचे में कैसे बंधने लगी? महाभारत में ही श्वेत केतु नाम के ऋषि का जिक्र आता है। हाँ, श्वेत केतु, जिन्होंने इंसानों के लिए एक विवाह यानी केवल एक ही साथी के साथ रहने का कड़ा नियम लागू किया। श्वेत केतु का वो नियम मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उससे पहले महिलाएं और पुरुष दोनों ही अपने संबंध चुनने के लिए स्वतंत्र थे और इसे कोई नैतिक पतन या पाप नहीं माना जाता था। जैसे मैंने शुरुआत में ममता और गुरु बृहस्पति की कहानी का जिक्र किया था। बिल्कुल। ममता महर्षि उतथ्य की पत्नी थी और गर्भवती थी। जब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने उनके सामने एक अनुचित प्रस्ताव रखा तो ममता ने अत्यंत दृढ़ता से उन्हें ठुकरा दिया। ये कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि महिलाओं के पास ना कहने की पूरी शक्ति और नैतिक अधिकार था। उन्हें किसी पुरुष के संरक्षण या आज्ञा की आवश्यकता नहीं थी अपना बचाव करने के लिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर ये स्वतंत्रता इतनी स्वाभाविक थी, इतनी गहराई से समाज में रची बसी थी, तो श्वेत केतु जैसे लोगों को अचानक नियम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या ये समाज को नियंत्रित करने की पहली व्यवस्थित कोशिश थी? मतलब अगर सब कुछ इतना ही शानदार और समानता से भरा था, महिलाएं इतनी आजाद थीं, तो फिर वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल दिया? ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं आया। वही तो मैं सोच रही थी। एक इक्वल पार्टनर से समाज की सबसे कमजोर डिपेंडेंट बनने तक का ये सफर कैसे शुरू हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण था समाज की बुनियादी संरचना का बदलना। देखिए, वैदिक काल का शुरुआती समाज मुख्य रूप से एक पशुपालक या कबीलाई समाज था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, समाज खेती-बाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। अग्रेरियन सोसाइटी बनने लगी। बिल्कुल। जब खेती शुरू हुई तो जमीन सबसे बड़ी संपत्ति बन गई और यहीं से महिलाओं पर पवित्रता और नियंत्रण का खेल शुरू हुआ। मुझे थोड़ा और समझाइए, मतलब जमीन के आने से महिलाओं की आजादी का क्या लेना देना है? बहुत सीधा संबंध है। जब जमीन मुख्य संपत्ति बन गई तो ये सवाल उठा कि पिता के मरने के बाद जमीन किसे मिलेगी? जाहिर है बेटे को। हाँ, लेकिन ये 100% कैसे सुनिश्चित हो कि वो बेटा उसी पिता का है? ओह माय गॉड! अच्छा, इस ब्लड लाइन या वंश को शुद्ध रखने के लिए महिलाओं की कामुकता और उनके शरीर पर सख्त नियंत्रण करना जरूरी हो गया। ये तो बहुत ही कैलकुलेटेड मूव था। बिल्कुल। मैं यहाँ एक एनालॉजी देना चाहूंगा। बताइए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब इंसान घुमंतु था तो खुला आसमान और क्षितिज सबका था, लेकिन जब उसने बीज बोना शुरू किया तो अपनी फसल बचाने के लिए उसने खेतों के चारों ओर बाड़ लगानी शुरू कर दी। बहुत सही कहा। और विडंबना ये है कि अपनी वंशावली और संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए पितृसत्तात्मक समाज ने वही बाड़ महिलाओं के शरीर और उनकी स्वतंत्रता के इर्द गिर्द लगा दी। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। वंशावली को शुद्ध रखने के लिए महिलाओं की यौनिकता और उनकी गतिशीलता पर नियंत्रण करना अनिवार्य हो गया। और ये नियंत्रण केवल शारीरिक में ही था, इसे धर्म और नैतिकता का चोला भी पहनाया गया। बिल्कुल। यहीं से हम पतन के युग में प्रवेश करते हैं। उत्तर वैदिक काल और उसके बाद स्मृतियों के दौर में जो साहित्य रचा गया, उसमें महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा पूरी तरह से बदल गई। जैसे मैत्रेयी संहिता में। हाँ, मैत्रेयी संहिता में स्त्री को निर्ऋति कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है बुराई या विनाश का प्रतीक। सोचिए, जो स्त्री कभी सृष्टि की रचयिता मानी जाती थी, उसे अचानक संदेह, धोखे और पतन की दृष्टि से देखा जाने लगा। मनुस्मृति का वो नियम तो हमारे स्रोतों में सबसे ज्यादा चुभने वाला है।
जहां जीवन के हर चरण में अधीनता की बात की गई है। जी। उसमें साफ साफ लिखा गया कि स्त्री को बचपन में अपने पिता के, युवावस्था में अपने पति के और बुढ़ापे में अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। मतलब एक स्त्री का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है, वो हमेशा किसी न किसी पुरुष की छत्रछाया या संपत्ति मात्र है। और संपत्ति से याद आया, केवल सामाजिक स्वतंत्रता ही नहीं छीनी गई, बल्कि महिलाओं के शरीर को लेकर भी कई भ्रांतियां और नियम गढ़ दिए गए। हाँ, मासिक धर्म को लेकर महिलाओं के मासिक धर्म को अत्यधिक अशुद्ध घोषित कर दिया गया। ग्रंथों में यहाँ तक कहा गया कि मासिक धर्म के पहले दिन स्त्री को चांडाल के समान अछूत माना जाना चाहिए। और ये कोई स्वास्थ्य या स्वच्छता से जुड़ा नियम नहीं था। ये महिलाओं के दिमाग में ये बात बिठाने का एक गहरा मनोवैज्ञानिक तरीका था कि वो स्वाभाविक रूप से अपवित्र हैं। बिल्कुल। जब आप किसी को ये यकीन दिला देते हैं कि वो अशुद्ध है, तो उसका आत्मविश्वास और उसकी स्वायत्ता अपने आप खत्म हो जाती है। जो नियम पवित्रता, धर्म और मर्यादा के नाम पर समाज में थोपे गए, वो असल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं थे। वो बस जमीन और संपत्ति को एक ही खून के रिश्ते में बनाए रखने का एक व्यवस्थित तरीका था। 100%। ये सिर्फ और सिर्फ संपत्ति और संसाधनों पर नियंत्रण की बात थी, और इसका सीधा असर महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों पर पड़ा। वैदिक काल की जो दान की एक सरल प्रथा थी, उसने धीरे धीरे दहेज जैसी भयानक कुप्रथा का रूप ले लिया। बाप रे! महिलाओं से उनके जमीन जायदाद के अधिकार छीन लिए गए। विशेष रूप से उच्च जातियों में महिलाओं को घर के बाहर काम करने से पूरी तरह रोक दिया गया। और अब क्योंकि वे सीधे तौर पर आय में कोई योगदान नहीं दे रही थीं, इसलिए उन्हें आर्थिक रूप से एक बोझ माना जाने लगा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, उन्हें एक आर्थिक बोझ मान लिया गया। और यहीं से उस आर्थिक बोझ को हैंडल करने के सबसे खौफनाक तरीके ईजाद हुए। मुझे लगता है कि इस पितृसत्तात्मक नियंत्रण का सबसे क्रूर रूप अगर किसी ने झेला है, तो वो उस दौर की विधवाएं थीं। विधवाओं की स्थिति तो बहुत ही दयनीय हो गई थी। हाँ, स्रोतों में जिस तरह से एक विधवा के जीवन का वर्णन है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। विधवापन जो कभी जीवन का एक सामान्य हिस्सा हुआ करता था, जैसा कि हमने उस नियोग प्रथा में देखा, उसे धीरे धीरे एक अभिशाप बना दिया गया। अभिशाप कैसे? समाज ने यह अंधविश्वास फैलाना शुरू कर दिया कि एक महिला के पिछले जन्मों के पापों के कारण ही उसके पति की मृत्यु हुई है। उसे पूरी तरह से अशुभ मान लिया गया। उन्हें सिर्फ मोटे सफेद कपड़े पहनने पर मजबूर किया गया, बाल मुंडवा दिए गए और खाने में सिर्फ फल और दूध दिया जाता था। उन्हें घर के किसी भी शुभ काम में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था। मतलब एक तरह से उन्हें जिंदा लाश बना दिया गया। लेकिन अगर हम उस संपत्ति वाले लॉजिक पर वापस जाएं, तो क्या विधवाओं के साथ इस अमानवीय व्यवहार के पीछे भी कोई आर्थिक कारण था? ये पूरा का पूरा खेल ही अर्थशास्त्र का था। सोचिए, उच्च जातियों में विधवा पुनर्विवाह पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। हाँ। अब एक विधवा घर में हमेशा के लिए एक ऐसा सदस्य बन गई जो कमाती नहीं थी, क्योंकि महिलाओं का बाहर काम करना बंद हो चुका था। सही बात है। लेकिन पति के परिवार की संपत्ति में उसका हिस्सा हो सकता था, तो उसे अपवित्र मानकर घर के शुभ कामों और फैसलों से पूरी तरह दूर कर दिया गया। उसकी पहचान मिटा दी गई ताकि वो कभी संपत्ति पर दावा ही ना कर सके। और जब किसी इंसान को पूरी तरह से बोझ मान लिया जाता है, तो समाज उसे रास्ते से हटाने के तरीके ढूंढने लगता है। और यहीं से सती प्रथा का वो अंधकारमय सच सामने आता है। सती प्रथा भारतीय इतिहास का एक बहुत ही काला अध्याय है। बिल्कुल। लेकिन सती शब्द का मूल अर्थ तो चिता पर जलना नहीं था ना? बिल्कुल नहीं। सती शब्द संस्कृत के अस्ति से आया है, जिसका मूल अर्थ पवित्र स्त्री या सच्ची पत्नी था। हम सभी ने पुराणों में देवी सती की कथा सुनी है, जिन्होंने अपने पति भगवान शिव के अपमान के विरोध में खुद को अग्नि में भस्म कर लिया था। हाँ, पार्वती जी का जो रूप था। जी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस कथा में भगवान शिव जीवित थे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये अन्याय के खिलाफ एक विरोध था, न कि किसी मृत पति के साथ चिता पर जलने का कोई रिवाज। और इसी रिवाज को सही ठहराने के लिए इतिहास का वो सबसे खौफनाक धोखा किया गया, जिसका जिक्र मैंने इस चर्चा की शुरुआत में किया था। जी, वो स्पेलिंग मिस्टेक वाली बात। हाँ, आनंद दे यांग के शोध और अन्य स्रोतों में इसका पूरा विवरण दिया गया है। ये बात सच में दिमाग को झकझोर कर रख देती है। बिल्कुल। ऋग्वेद में अंतिम संस्कार का एक मंत्र है। मूल रूप से ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक रस्म थी। जब पति की मृत्यु होती थी, तो विधवा उसकी चिता के पास लेटती थी। फिर क्या होता था?
फिर उसका देवर या कोई अन्य पुरुष रिश्तेदार उसका हाथ पकड़कर उसे उठाता था और कहता था अग्रे। अग्रे। हाँ, अग्रे, जिसका मतलब है आगे बढ़ो, जीवन की ओर वापस आओ, जीवित लोगों की दुनिया में लौटो। आगे बढ़ो जी। मतलब धर्म ग्रंथ खुद कह रहे थे कि जो बीत गया उसे पीछे छोड़ो और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। बिल्कुल, वो उन्हें वापस जीवन की तरफ बुला रहे थे। तो फिर ये आग में धकेलने वाला क्रूर नियम कहाँ से आ गया? सिर्फ एक अक्षर अग्रे को बदल के अग्ने कर दिया गया। आगे बढ़ो को आग में जलजो बना दिया गया। सिर्फ एक मात्रा ने हजारों औरतों की जान ले ली। एक ऐसी रस्म जो महिला को जीवन का संदेश दे रही थी, उसे एक जीती जागती इंसान को चिता में धकेलने का कानूनी और धार्मिक हथियार बना दिया गया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि लोगों ने इसे आंख बंद करके मान भी लिया। सिर्फ माना ही नहीं बल्कि इसे जातिगत सम्मान का प्रतीक बना दिया गया, कास्ट ऑनर जिसे कहते हैं। बाप रे! सती का पहला दर्ज ऐतिहासिक प्रमाण हमें 510 ईस्वी के एरन शिलालेख में मिलता है। धीरे धीरे राजपूतों और क्षत्रियों में ये शान की बात बन गई। मतलब किसी की हत्या करना शान की बात हो गई थी। और इसे सही ठहराने के लिए अजीबोगरीब तर्क घड़े गए। कहा गया कि सती होने वाली स्त्री अपने पति के लिए स्वर्ग में 30 लाख साल सुरक्षित करती है और 7 पीढ़ियों के पाप धो देती है। तो बेसिकली सती प्रथा कोई धार्मिक भक्ति का चरम रूप नहीं था, ये एक बहुत ही क्रूर इनहेरिटेंस टैक्स था। इनहेरिटेंस टैक्स, ये बहुत दिलचस्प टर्म इस्तेमाल किया आपने। मतलब विधवा को मार डालो ताकि ना वो जिंदा रहेगी, ना वो पति की संपत्ति में अपना हिस्सा मांगेगी। और स्वर्ग का जो वो 30 लाख साल वाला लालच दिया जा रहा था, वो बस इस हत्या पर धर्म का पर्दा डालने के लिए था। आपने बिल्कुल सही लॉजिक पकड़ा है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये कुप्रथा मुख्य रूप से उच्च जातियों और कुलीन वर्गों में ही प्रचलित थी। अच्छा, निचली जातियों में नहीं थी क्या? निचली जातियों या कृषक समुदायों में ये लगभग न के बराबर थी। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां महिलाएं खेतों में काम करती थीं, वे आर्थिक रूप से सक्रिय थीं, वे परिवार के लिए कोई आर्थिक बोझ नहीं थीं, बल्कि एक बहुत बड़ा संसाधन थी। तो जहां महिला कमा रही है वहां उसे नहीं जलाया गया, जहां वो सिर्फ संपत्ति की वारिस हो सकती थी वहां उसे मार दिया गया। बिल्कुल सीधा सा गणित था। अगर ये आर्थिक दमन इतना मजबूत था तो फिर ये सिस्टम आखिर टूटा कैसे? क्या ये सिर्फ ब्रिटिश राज के आने का नतीजा था या समाज के अंदर से ही कोई बगावत हुई थी? बगावत बिल्कुल अंदर से हुई थी और इसकी शुरुआत की थी राजा राम मोहन राय ने, जिन्हें हम भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। हाँ, उनके बारे में हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा है। 1811 में उन्होंने अपनी ही आंखों के सामने अपनी भाभी को अपने भाई की चिता पर सती होते हुए देखा था। ओह, ये तो बहुत ही दर्दनाक रहा होगा उनके लिए। इस घटना ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। उन्होंने उसी वक्त ठान लिया कि इस अमानवीय प्रथा को जड़ से उखाड़ना है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। लेकिन ये काम इतना आसान तो नहीं रहा होगा ना? उस वक्त समाज पूरी तरह से रूढ़िवादी ताकतों के कब्जे में था। अगर वो सिर्फ पश्चिमी नैतिकता की बात करते कि ये गलत है, तो उन्हें शायद मार दिया जाता। बिल्कुल, उन्हें जान से मारने की धमकियां तक मिली थी। और यहीं राजा राममोहन रॉय की असली बुद्धिमत्ता काम आई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने रूढ़िवादियों को उन्हीं की भाषा में हराया। उन्होंने पुराने हिंदू धर्म ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया और सार्वजनिक बहसों में यह साबित किया कि सती प्रथा का वेदों में कोई अनिवार्य उल्लेख नहीं है। अरे वाह! मतलब उन्होंने धर्म ग्रंथों की सही व्याख्या को ही अपना हथियार बनाया। हाँ, उन्होंने साबित किया कि यह धर्म नहीं बल्कि सीधा सीधा हत्या है। उनके इन्हीं लगातार प्रयासों का नतीजा था कि 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंगाल सती रेगुलेशन के तहत इस प्रथा पर पूरी तरह से कानूनी रोक लगा दी। ये वाकई एक बहुत बड़ी जीत थी। इसके बाद तो समाज सुधारकों का ध्यान विधवाओं की स्थिति सुधारने पर गया होगा। जी बिल्कुल। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों के अथक प्रयासों से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिसे लॉर्ड डलहौजी और कैनिंग के समय लाया गया था। सही कहा आपने। लेकिन जब मैं इस अधिनियम के दस्तावेज पढ़ रही थी तो मुझे इसमें एक बहुत बड़ा लूपहोल नजर आया। आप किस लूपहोल की बात कर रही हैं? इस कानून के तहत एक नियम था कि अगर कोई विधवा पुनर्विवाह करती है तो उसे अपने मृत पति की संपत्ति के सारे अधिकारों से बेदखल कर दिया जाएगा। हाँ, ये प्रावधान तो था उसमें। मतलब ये तो आज के जमाने की किसी कॉर्पोरेट नॉन कम्पीट क्लॉज जैसा हो गया। आप हमारी कंपनी यानी मृत पति का परिवार छोड़कर जा सकती हैं, नई जिंदगी शुरू कर सकती हैं, लेकिन आपके सारे स्टॉक ऑप्शंस और बोनस यानी संपत्ति जब्त कर लिए जाएंगे। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि कानून तो बन गए, लेकिन क्या उन्होंने सामाजिक मानसिकता को बदला?
मुझे तो नहीं लगता। 1856 के इस अधिनियम ने वास्तव में विधवा को सशक्त बनाने से ज्यादा परिवार की संपत्ति की रक्षा की। जो आर्थिक नियंत्रण की बात हम वैदिक काल के अंत से कर रहे थे, वो 19वीं सदी में कानून बनने के बाद भी किसी न किसी रूप में बरकरार रही। ये सच में बहुत निराश करने वाला है। और इसी बात से हम सीधे आधुनिक युग की वास्तविकताओं में आ जाते हैं। आधुनिक युग में भी बहुत सी चुनौतियां बाकी हैं। सती और विधवापन के खिलाफ कानून बने 150 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उन कुप्रथाओं का सांस्कृतिक भूत आज भी हमारे आधुनिक समाज का पीछा कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। अगर आप महिला को एक आर्थिक बोझ मानेंगे तो वो सोच कहीं ना कहीं से बाहर आएगी ही। सती प्रथा का मूल रूप खत्म हो गया होगा, लेकिन दहेज हत्याएं, कन्या भ्रूण हत्या और घरेलू हिंसा, ये सब क्या है? ये उसी का मॉडर्न वर्जन है। हाँ, ये उसी मानसिकता का आधुनिक रूप है जो मानती है कि महिला के जीवन का कोई स्वतंत्र मोल नहीं है। मुझे 1987 की वो भयानक घटना याद आ रही है जिसने पूरे देश को सुन्न कर दिया था। राजस्थान के देवराला में रूप कंवर नाम की एक 18 साल की पढ़ी लिखी महिला का सती होना। वो घटना सच में एक बहुत बड़ा झटका थी देश के लिए। 1987 ये कोई प्राचीन इतिहास नहीं है। हमारे पास कलर टीवी थे, दुनिया अंतरिक्ष में जा रही थी और एक आधुनिक समाज में एक महिला को सरेआम चिता पर जलाया जा रहा था। रूप कंवर की उस घटना के बाद ही सरकार ने सती निवारण अधिनियम 1987 लागू किया था। लेकिन बात सिर्फ कानूनों की नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अगर हम आज के आधुनिक समाज की बात करें तो हाँ, आज की मध्यम वर्गीय महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, दफ्तर जा रही हैं, पारंपरिक बेड़ियां तोड़ रही हैं। सरकार ने संपत्ति और महिला सुरक्षा के दर्जनों कानून भी बनाए। हाँ, बदलाव तो आया है। लेकिन क्या उस सदियों पुरानी मानसिकता से पूरी तरह आजादी मिली है? आज की महिलाओं पर एक दोहरा मानसिक बोझ आ गया है, जिसे हम डबल मेंटल हेल्थ बर्डन कह सकते हैं। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। आज समाज महिलाओं की सफलता से बहुत खुश होता है। जब वे मेडल जीतती हैं या किसी बड़ी कंपनी की सीईओ बनती हैं तो हम सब तालियां बजाते हैं जी। लेकिन हम उनसे उम्मीद करते हैं कि दफ्तर में वे एक बॉस की तरह रहें और घर आते ही तुरंत उस त्याग और बलिदान वाली सदियों पुरानी आदर्श देवी के सांचे में ढल जाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। उनके अंदर बचपन से ये बात भर दी गई है कि एक अच्छी औरत वही है जो सबके लिए खुद को मिटा दे। ये अचेतन पूर्वाग्रह या अनकॉन्शियस बायस आज भी उन्हें हर रोज एक नई मानसिक लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर रहा है। तो आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे भारतीय महिला ने वैदिक काल की एक आज़ाद और सशक्त ब्रह्मवादिनी से लेकर जमीन और संपत्ति के लालच में बढ़ी गई पितृसत्ता के अधीन एक डिपेंडेंट बनने तक का सफर तय किया और सती की उस क्रूर आग को झेला। हाँ, और कैसे एक शब्द की हेरफेर ने उसे सती की आग में झोंक दिया, जहां से निकलकर आज वो अपनी खोई हुई समानता और गरिमा को वापस पाने की लड़ाई लड़ रही है। हमें यही सीखने को मिलता है कि अधिकार कभी स्थायी नहीं होते। हर पीढ़ी को उन्हें बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, हमें अपने कानूनों से ज्यादा अपनी सामाजिक मानसिकता को परखने की जरूरत है। सही बात है। और इसी मानसिकता को परखने के लिए इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग हमें सुन रहे हैं वे एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करें। जी बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे प्राचीन काल में धर्म ग्रंथों के सिर्फ एक शब्द उम्मा अग्रे को अग्नेया में बदलकर महिलाओं को सदियों तक सचमुच की आग में धकेला जा सकता था। तो जरा रुकिए और सोचिए, क्या आज भी हम अनजाने में महिलाओं के लिए सफलता, मर्यादा और कर्तव्यों की कोई नई लेकिन अदृश्य चिताएं तो नहीं सजा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना होगा। आज के इस गहन अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें और सवाल पूछते रहें।